220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल डिप्टी कमिश्नर से लेकर सेक्रेटरी तक खा जाता है, डीपीओ से लेकर आईजी तक चला जाता है, मिनिस्टरों को चला जाता है। बोझ डाल रहे हैं वो इस गरीब अवाम पर 11 टैक्स लगाकर डाल रहे हैं। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि कुर्राए अर्ज पर मुनाफिक तरीन अगर कोई कौम बसती है तो वो हम पाकिस्तानी हैं, जो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, जो अमानत में खयानत करते हैं, जो धोखा देने में फ्रंट लाइन पर होते हैं और अपने हकूक की बात करने के लिए हम तैयार नहीं होते। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। निकलो पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचो, एहतजाज होगा तो पार्लियामेंट हाउस के सामने होगा। ये जो के इलेक्ट्रिक का मामला है, जो मेपको है, पेस्को है, हेस्को है, ये सब का सब एक ड्रामा बनाया हुआ है। ये वो एटमी मुल्क था जिसके नाम से दुनिया कांपती थी और आज आपने इसका हाल ये कर दिया है कि इंडिया चंद्रयान 3 करता है और हम जो है वो यहाँ पर आटे और चीनी की लाइनों में लगे हुए हैं। आज आटे की कीमत भी 170 रुपए और चीनी की कीमत भी 170 रुपए है। जुल्म की इंतहा हो चुकी है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली के बिलों में इजाफा जो है उसने अवाम का जीना महाल कर दिया है। पहले तो लोग आपस में मिलते थे तो अक्सर ये पूछते थे कि क्या हाल चाल है, घर पे क्या हालात है, मौसम कैसा है। अब तो मिलते ही कहते हैं कि दसो ना बिजली का बिल कितना है। बड़े खराब हालात हो चुके हैं लोगों के और क्या जुल्म बना हुआ है। दिन दिहाड़े डकैती हो रही है, माशी डकैत जो है वो इस मुल्क पर मुसल्लत हो चुके हैं, जो इस बिजली के बिल में 11 से 15 टैक्स लगाने पर तैयार हैं। आप देखें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का टैक्स के नाम पे कितनी बड़ी डकैती है कि आपके बाप दादा ने चाय पी थी, होटल वाला बिल आज लेने पे तैयार हो गया है। आपका फर्दर जो है वो बिल उसकी एडजस्टमेंट का जो टैक्स उसमें डाल दिया गया है, पीटीवी का टैक्स डाल दिया गया है, एपीपी जो न्यूज एजेंसी है जिसका नाम तक लोगों को नहीं आता उसका टैक्स उसमें डाल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान का टैक्स उसमें डाल रहे हैं। जितने टैक्स हो सकते हैं इस बिल में डाल के अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, कोई दरियाओं में छलांगे लगा रहा है, कोई बेटियों को फेंक रहा है, कोई पुलों से छलांगे लगा रहा है, लेकिन बेहिस हुक्मरान जो है उनको जरा भी शर्म नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। अब ये जो मौजूदा हालात हैं, जब आपके फाइनेंशियल मैनेजर्स जिन्होंने आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी होती है वो आईएमएफ से आएंगे, वर्ल्ड बैंक से आएंगे, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक से आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से आएंगे, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से आएंगे, तो वो यहाँ पर आकर वही पॉलिसियां बनाएंगे जो अवाम के लिए नुकसानदेह होंगी। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं 220 अरब रुपए का यानी 2 खरब 20 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल जो है वो सरकारी अफसरान इस्तेमाल करते हैं। 5 खरब 50 अरब रुपए का जो है वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल की जाती है। जिस मुल्क में फ्री जो है वो आपकी एनर्जी इस्तेमाल की जाए, आपका पेट्रोल यूज किया जाए और फिर ये हालात बना दिए जाएं कि उसका तमाम का तमाम बोझ जो है वो अवाम पर डाल दिया जाए। ये आईएमएफ के साथ किए गए उन्हीं मुआहदों का नतीजा है जो आज अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। उन्हीं के लोग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के लोग आकर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं, वही फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वही फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वही मुआहदे करते हैं और उसका तमाम तर बोझ जो है वो इस अवाम पर डाल दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर ये काम करना ही है, आप ये काम काटे सियासतदानों से। 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल जो है वो आपका डिप्टी कमिश्नर से लेकर सेक्रेटरी तक खा जाता है, आपका डीपीओ से लेकर आईजी तक चला जाता है, मिनिस्टरों को चला जाता है। वहां पे बात नहीं कर रहे आप जो उसका बोझ डाल रहे हैं वो इस गरीब अवाम पर 11 टैक्स लगाकर डाल रहे हैं, आप उससे फ्यूल प्राइस एडजस्ट मिल रहे हैं। कहां पे ये आप कितना बड़ा जुल्म इस अवाम के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर इसरार ने कहा था अब ये कसूर जो है ये इस अवाम का है। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि कुर्राए अर्ज पर मुनाफिक तरीन अगर कोई कौम बसती है तो वो हम पाकिस्तानी हैं, जो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, जो अमानत में खयानत करते हैं, जो धोखा देने में फ्रंट लाइन पर होते हैं और अपने हकूक की बात करने के लिए हम तैयार नहीं होते। कतील शफाई ने कहा था कि दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हम लोग जो है वो जुल्म सहने के लिए तैयार हैं लेकिन बगावत करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इन हुक्मरानों की मदद वही लोग कर रहे हैं जो इस वक्त चुप तमाशाई हैं। मैं और आप जो इस वक्त
वक्त चुप होकर घरों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं, हम सब लोग इसके मुजरिम हैं। हमने घरों में नहीं बैठना, हमने निकलना है। मेरी आप जवानों से रिक्वेस्ट है, निकलो, पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचो, इनका इहाता करो। जब तक आप निकलोगे नहीं, जब तक हम रोडों पे नहीं आएंगे, जब तक पार्लियामेंट हाउस का घेराव नहीं करेंगे, तब तक ये मसला हल होता दिखाई नहीं देता। इनके फाइनेंशियल मैनेजर्स अब 50% तक जो है वो आपकी गैस महंगी करने जा रहे हैं। जब गैस 50% महंगी होगी, आपकी बिजली का बिल 200 यूनिट का बिल 10,000 तक पहुंचेगा, आपकी इंडस्ट्री तबाह होगी, बेरोजगारी उरूज तक पहुंचेगी, आपकी बदनवानी बढ़ेगी, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा, आपकी मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। तब ये रियासत कहां जाएगी? रियासत इदारे तबाह हो चुके हैं। बदहाली का ये हाल है कि आप एयरपोर्ट्स तक गिरवी रखने को तैयार हो गए। आपने सब कुछ इस मुल्क का दांव पर लगा दिया है। ये वो एटमी मुल्क था जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, और आज आपने इसका हाल ये कर दिया है कि इंडिया चंद्रयान 3 करता है और हम जो है वो यहां पर आटे और चीनी की लाइनों में लगे हुए हैं। आज आटे की कीमत भी 170 रुपए और चीनी की कीमत भी 170 रुपए है। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। सांस लेते हुए इंसान भी है लाशों की तरह, अब तो धड़कते हुए दिल की भी लहत होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। खुदारा निकले, ये मसला ऐसे हल नहीं होने वाला है। आपने एहतजाज कर लिया, आपने बिलों को आग लगा दी, आपने कहा हम बिल नहीं देंगे, यहां तक बात नहीं बनेगी। ऐसे आपकी सड़कें ब्लॉक करने से नहीं, एहतजाज होगा तो पार्लियामेंट हाउस के सामने होगा। एहतजाज पूरी कौम निकलेगी। मैं पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो के इलेक्ट्रिक का मामला है, जो मेपको है, पेस्को है, हेस्को है, जितनी कंपनियां हैं, ये सब का सब एक ड्रामा बनाया हुआ है। और कंपनियों के नाम पर तमाम के तमाम रियासती इदारे, इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं, उनके पास गिरवी रख दिए गए हैं। ये इस मसले का हल नहीं है, ये एक तवील बहस है। अगर इस पर बहस की जाए कि इदारों को कैसे ठीक किया जाए, ये इस वक्त है, नहीं तो वक्त हाथ से निकल गया तो वो कहते हैं ना कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, फिर हमारी अगली आइंदा आने वाली नस्लों को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा।